हेलो स्टूडेंट्स, मैं हकीकत काद्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज मैं बिजनेस मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग जो ये टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस एंड डिसीजन इज द आउटकम ऑफ सच प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए कोई निर्णय लेते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग मेनली क्या है? जो हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना वो डिसीजन मेकिंग होता है। तो पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या नेचर डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट का। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या विशेषताएं हैं? पहले है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग की मदद से हम जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग। ये रेशनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। रेशनल थिंकिंग मतलब जब हम अपने पास अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पे सही डिसीजन लें, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के आधार पे, उसको बोलते हैं रेशनल डिसीजन। आगे इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। डिसीजन मेकिंग किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही होता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारे दिमाग में, उसके सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा इट इन्वॉल्व द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव। इसके माध्यम से हम हमारे पास जो अलग अलग अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। इट इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और डिसीजन मेकिंग में हम फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं ताकि जो डिसीजन लिया जाए वो फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करे। इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर की फुल कमिटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक पड़ सकता है। इसके अलावा और विशेषताएं हैं डिसीजन मेकिंग की कि इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य जो मैनेजर वगैरह होते हैं वही इसमें डिसीजन लेते हैं, तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स स्टार्ट एक्शन, इसके बाद में ही कोई कार्य शुरू होता है। तो डिसीजन मेकिंग में पहले यह तय होगा कि क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना। तो ये कार्य के शुरू करने से पहले ही ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की है तो जो आउटपुट है वो बिल्कुल आपके अनुसार ही होगा। आउटपुट अलग भी हो सकता है, तो इसमें जो रिजल्ट है वो अनसर्टन रहेगा। इसके अलावा इट इज ए यूनिवर्सल मार्क ऑफ मैनेजर। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस या डिसीजन लेना, सभी मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। कोई ना कोई डिसीजन, अगर वो मैनेजर है कहीं पे किसी फर्म में, तो कोई ना कोई डिसीजन तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो एक यूनिवर्सल टास्क है जो सभी मैनेजर को करना पड़ता है। इट में भी नेगेटिव डिसीजन नेगेटिव बातों में भी हो सकता है, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्शन की यूनिट बंद करनी है अपनी, तो उसके लिए डिसीजन हो सकता है। तो ये सब मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसकी विशेषताएं थी।
उससे आगे है टाइप ऑफ डिसीजन, कि डिसीजन मेकिंग की जो ये हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं इसमें किस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। तो पहले बेसिक और स्ट्रैटेजिक डिसीजन। बेसिक और स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन से होते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जो पूरी फर्म को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए या नहीं, नई ब्रांच खोली जाए या नहीं, कोई सेल पॉलिसी है उसमें कोई चेंज किया जाए या नहीं। इस प्रकार से ऐसे डिसीजन जो लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेंगे उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन। इसके अलावा दूसरा है मेन डिसीजन मैनेजमेंट का। तो रूटीन डिसीजन होते हैं, टैक्टिकल डिसीजन, पॉलिसी वगैरह तय करना, ऑब्जेक्टिव तय करना, प्रोसीजर रूल तैयार करना, ये सब। इन सब को बोलते हैं रूटीन डिसीजन। इनकी मदद से जो बाकी मैनेजर हैं उनको गाइडलाइन मिल जाती है कि किस प्रकार से कार्य करना, किस स्थिति में क्या डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिल जाएगा इससे। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसमें जो रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात की जाए कि इन रिसोर्स का अच्छे से यूज किस प्रकार से किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह कैसे की जाएगी, फाइनेंस वगैरह, मटेरियल कितना रखा जाएगा, किस टाइम पे रखा जाएगा, ये सब कंसेप्ट, ये मेन डिसीजन है फर्म की। उससे आगे है ओपिनियन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो मैनेजमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है कि डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे साइमन ने बताया कि 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं, प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम डिसीजन वो होंगे जो कि डेली रूटीन के कामों के लिए लिए जाते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर रूल वगैरह, जो कि परचेज डिपार्टमेंट या अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए उनको फॉलो करेंगे। दूसरे हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन कौन से होंगे? जो रूटीन नेचर के नहीं हैं, जो एक ही बार लिए जाएंगे और फिर उनको लागू कर दिया जाएगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि नई ब्रांच खोल दी जाए, नई मशीन खरीद ली जाए, कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, ये सब नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। इसके अलावा किलियंस ने भी बताया कि 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट में, प्लान्ड और अनप्लान्ड। तो प्लान डिसीजन वही डेली रूटीन के होंगे और अनप्लान्ड जो कभी कभी डिसीजन लिए जाएं। बर्नार्ड ने भी बताए हैं 2 प्रकार के डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन और पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल जो पूरी फर्म के लिए जाते हैं, फर्म से रिलेटेड। पर्सनल डिसीजन खुद के लिए, जब कर्मचारी खुद के लिए कोई डिसीजन लेता है। आगे है फॉरलैंड के अनुसार भी 2 प्रकार के, सोल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन। सोल डिसीजन जब कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई डिसीजन लेता है तो उसको बोलते हैं सोल डिसीजन। ग्रुप डिसीजन जब कोई ग्रुप मिल के कोई डिसीजन ले तो उसको ग्रुप डिसीजन बोलेंगे। उससे आगे अर्नेस्ट डेल ने 3 प्रकार के डिसीजन बताए, पॉलिसी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन जिसके द्वारा हम पॉलिसी प्रोसीजर रूल वगैरह बनाते हैं।
प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए। ये डिसीजन जनरली किससे रिलेटेड होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, मार्केटिंग वगैरह से। दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कौन से होते हैं? जो रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। थर्ड है एग्जीक्यूटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजन कौन से होंगे? जो डेली रूटीन बेसिस के होंगे। उससे आगे हैं डिसीजन मेकिंग की टेक्निक, कि डिसीजन मेकिंग जो की जाती है उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहले है जजमेंट टेक्निक। जजमेंट जिसमें एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, पास्ट के प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के आधार पे डिसीजन लिया जाए। ये जनरली डे टू डे रूटीन के कामों के लिए जजमेंट टेक्निक यूज की जाती है। दूसरा स्टैटिकल टेक्निक। स्टैटिकल टेक्निक कौन सी होगी? अलग अलग स्टैटिक्स के थ्योरी वगैरह हैं जिनके द्वारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पे कि सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट बढ़ने की, घटने की, वो सब। सैम्पलिंग एनालिसिस, टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल लेके फिर डिसीजन लिया जाए, वो स्टैटिकल टेक्निक हो गई। कोरिलेशन। कोरिलेशन जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन दिखा रहे हो किसी प्रकार का, उसके लिए कोरिलेशन टेक्निक यूज हो सकती है। साथ में रिग्रेशन एनालिसिस होता है। रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस यूज की जा सकती है कि ओवर द टाइम किसी वेरिएबल में किस प्रकार का चेंज आ रहा है, जैसे कि सेल कैसे हर साल बढ़ रही है, घट रही है, वो सब। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस। अलग अलग फैक्टर में अनुपात या रेशियो निकाल के, जैसे कि करंट रेशियो निकाल लो आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के मदद से। इसके अलावा वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस की मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट उस स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंट है, वेरिएंस कितना है उसमें। और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। ये सब स्टैटिकल टेक्निक थी डिसीजन मेकिंग की। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनकी मदद से हम ये डिसीजन ले सकते हैं। आगे ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। कई प्रकार की ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक होती हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, क्यूइंग थ्योरी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सब अलग अलग ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स हैं जिनको डिसीजन मेकिंग में यूज किया जा सकता है। मॉडल बिल्डिंग टेक्निक। मॉडल बिल्डिंग टेक्निक क्या है? मॉडल बिल्डिंग टेक्निक में हम एक्चुअल प्रोडक्ट का कोई मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले उसका एक मॉडल तैयार करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। कस्टमर है तो उसको दिखाएंगे कि आपकी बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो मॉडल बिल्डिंग टेक्निक यूज हो सकती है डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा बिहेवियर टेक्निक। बिहेवियर टेक्निक अलग अलग बिहेवियरल थ्योरी हैं, उनको देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वो कैसे अफेक्ट करती हैं। आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन हैं, तो उनमें से कोई मैनेजमेंट की टेक्निक फॉलो की जा सकती है। इसके अलावा इंट्यूशन टेक्निक। इंट्यूशन
खुद की फीलिंग और नॉलेज के आधार पर डिसीजन लेना। तो एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग के आधार पे भी इंट्यूशन टेक्निक की मदद से डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये थी डिसीजन मेकिंग की टेक्निक। तो आज के लिए इतना ही।